आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 2.1 भूमिका। जैसे कि हम जानते हैं, जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं तब हम 1 2 3 4 का प्रयोग करते हैं। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं यह हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आती है, इसलिए गणितज्ञ इस गणन को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन बना है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे, जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब 1 2 3 4 का प्रयोग करते हैं। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं यह हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आते हैं, इसीलिए गणितज्ञ इस गणन संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो बेटा पहले नाम से ही जैसे बोल रहा है वो पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब जो पहले जा चुका है, ठीक, और प्रवर्ती मतलब जो आने वाला है। तो क्या दिखा है, देखो, दी हुई एक प्राकृत संख्या में अगर एक जोड़ दिया जाए तो अगली प्राकृत संख्या प्राप्त हो सकती है, अर्थात आप इसका परवर्ती प्राप्त करेंगे। तो उदाहरण में देखो क्या लिखा है, 16 का परवर्ती, 16 में एक जोड़ दिए तो क्या हो गया 17। तो 16 का परवर्ती क्या हुआ बेटा 17। 19 का परवर्ती क्या होगा 20। इसी प्रकार आगे भी चलता है। अब संख्या 16 तथा 17 के ठीक पहले आती है। हम जानते हैं कि 17 का पूर्ववर्ती, 17 में से एक को घटा देंगे तो 16। 17 का पूर्ववर्ती क्या होगा 16। 20 का पूर्ववर्ती क्या होगा 19। 18 का पूर्ववर्ती क्या होगा 17, है ना। आपको इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है और इसको समझना है। समझेंगे तभी हमसे ये प्रयास कीजिए बनेगा। देखिए बेटा प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है हमको 19। अब हम 19 का परवर्ती तथा पूर्ववर्ती निकालेंगे। तो आपको मैंने पहले ही बता दी हूँ, पूर्व की संख्या में घटाना है, परवर्ती में हमको संख्या को जोड़ना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका 19 का पूछा तो 19 का पूर्ववर्ती क्या होगा 19 में से एक को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा अपने पास 18। अब इसमें 19 में प्रवर्ती में एक संख्या को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 19 के बाद 20। ठीक, समझ में आ रहा है। फिर इसी प्रकार हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 1997। क्या दिया है बेटा 1997। ठीक, अब हमको इसका पूर्ववर्ती में क्या बताई थी बेटा मैंने आपको, पूर्व मतलब पहले का। तो हमको इसके पहले की संख्या लिखना है तो हम क्या करेंगे 1997 में से एक को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1996। अब हम लोग बनाएंगे परवर्ती। ठीक, अब हम इसमें परवर्ती में क्या करेंगे 1997 में एक को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1998। ठीक, इस तरीके से आप अगले और भी गणित हैं इनको हल करेंगे और मुझे इसको मैसेज द्वारा या कमेंट्स द्वारा बताएंगे कि आपको समझ में आया अथवा नहीं आया। ठीक, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखिए बेटा अपना दूसरा क्वेश्चन था, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं हो सकता। तो बेटा एक ऐसी संख्या है जिसका पूर्ववर्ती कोई संख्या नहीं हो सकती। देखिए बेटा आज अब हम पढ़ेंगे 2.1। 2.1 में हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है 10,999 के बाद अगली 3 पूर्ण प्राकृत संख्या लिखिए। ठीक, अब हमको इसके आगे की पूर्ण संख्या
बताना है। तो हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमको जो प्रश्न में संख्या पूछा है वो संख्या को नोट करेंगे। तो हमारी संख्या क्या है, 10,999। इसके आगे की 3 प्राकृत संख्या बताना है। कितनी बताना है बेटा, 3। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पूर्ण प्राकृत संख्या बनाने के लिए, प्राकृत संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 को जोड़ते जाएंगे। ठीक, अब इसमें 1 को जोड़ेंगे तो 9 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। 10 की शून्य हासिल का 1। फिर इसमें 1 को जोड़ेंगे तो 10। 10 की शून्य हासिल का 1। 10 की शून्य हासिल का 1। फिर 1 और फिर ये 1। ठीक, हमको ये पहली संख्या प्राप्त हुई। अब हम दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इकाई, दाही, सैकड़ा और हजार, मतलब 11,000। 11,000 में फिर हम 1 को जोड़ेंगे तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1। 0 0 11। ये हमारी कौन सी संख्या प्राप्त हुई बेटा, दूसरी। अब हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या प्राप्त करेंगे। तो तीसरी संख्या के लिए हम क्या लिखेंगे, फिर से 11,001 में हम किसते को जोड़ेंगे, 1। हमको अगली 3 प्राकृत संख्या बोला है, इसलिए हम 3 बार 1 1 जोड़ेंगे। ठीक, फिर हम 1 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। 0 0 11। ये हमारी तीसरी प्राकृत संख्या प्राप्त हुई। तो हम सीधे लिख देंगे कि 10,999 की अगली 3 प्राकृत संख्या क्या होगी, 11,000, 11,001, ठीक, और 11,002। ठीक, ये हमारा, ये कौन सी संख्या बनी हमारी, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। समझ में आ रहा है? ठीक, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट्स द्वारा बताएंगे, फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, टीचर समझ नहीं आ रहा है तो मैं और अच्छे से समझाने की आपका प्रयास करूँगी। ठीक, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,001 से ठीक पहले आने वाली, देखो इसमें बाद की पूछा था बेटा, तो हमने 1 माइनस किए थे। अब इसने क्या बोला, पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या बताना है। तो हम पहले जाने के लिए, पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, 1 को घटा के घटाएंगे। तो हमारे लिए हमारी पहली संख्या क्या, प्रश्न क्या पूछा उसने, 10,001। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। अब इसके पहले वाली संख्या पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 को माइनस करते चलेंगे। 1, अब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 1 में से 1 गया, 0 0 0 1। ठीक, ये हमारी पहली संख्या प्राप्त हुई, है ना। फिर हमारे पास दूसरी संख्या, नहीं 0, फिर -1 करेंगे। घटाने के लिए घटाएंगे तो कैसा करेंगे, अब हमारे पास कितने क्या बचेगा, इसने 10 में से 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। ठीक, ये हमारी कौन सी संख्या प्राप्त हुई, दूसरी। ठीक, अब इसमें से माइनस कितना करेंगे, 1। तो हमारे पास कितनी संख्या, 9 में से गया 8, 9 9 9। ये हमारी तीसरी संख्या प्राप्त हो गई। ठीक, अब हमारे पास प्राकृत संख्या कैसा लिखेंगे, प्राकृत संख्या लिख रहे हैं ना, पहले वाली, पहले आने वाली 3 पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या। ठीक है ना। तो हमारी पहली संख्या प्रश्न में क्या दिया है हमको, 1। इसके बाद कौन सी आई हमारी, ठीक, समझ में आया।
ये हमारा ANS आंसर है ना। देखो देखो बेटा, अब हमारा तीसरा प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इसका उत्तर है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, 0 है। ठीक, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, 32 और 53 के बीच की पूर्ण संख्या लिखिए। क्या बोल रहा है हमको? 32 और 53 के बीच की पूर्ण संख्या। तो हम पूर्ण संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे? 32 से 53 तक की पहले गिनती लिख लेंगे। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक, 51, 52 और ये 53। अब हमको इसमें से पूर्ण संख्या बताना है। क्या बोला उसने? पूर्ण संख्या। बेटा अपन ने पहले ही अपने को सूत्र पता था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी चीजें प्राकृत संख्या होती है। तो हमको इसने क्या पूछा है? 32। ठीक, 32 से 53 के बीच की बताना है ना, बीच की पूछा है। याद रखना, प्रश्न में हमने को क्या पूछा है? यहाँ बीच की बताना है। तो हम इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? उत्तर बराबर 32 और 53 के बीच में 20 पूर्ण संख्या है। ठीक, समझ में आ गया चौथा गणित? इस तरीके से आपको हल करना है। देखो बेटा, अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्न के परवर्ती संख्या लिखिए। बेटा जब भी मैंने आपको बताई थी परवर्ती और पूर्ववर्ती में अंतर, तो पूर्ववर्ती में 1 को घटाया जाता है और परवर्ती में 1 को जोड़ा जाता है। तो हमारी पहली संख्या क्या दी है? हमको परवर्ती बनाना है हमको, तो इकाई, दाही, सैकड़ा, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। ठीक, हमारे को क्या दिए बेटा संख्या? 24,40,701। और हमको इसका क्या बनाना है? परवर्ती। क्या बनाना है हमको इसका? परवर्ती। तो मैंने आपको पहले ही बता दी हूँ कि परवर्ती बनाने के लिए उसमें 1 को प्लस किया जाता है। तो अब हम 1 को प्लस करेंगे, तो 1 और 1 2। ठीक, 0 की 0, 7 की 7, 0 की 0, 4 की 4 और ये 24 की 24। तो हमारे पास 24,40,702 हमारी आगे की परवर्ती संख्या बनेगी। फिर हमारे को फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है, अब हमको इसकी परवर्ती बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 1 को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो 9 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 10, 10 की 0 हासिल का 1, फिर 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल का 1, 1 और 1
2 और ये 0 0 1। ठीक, प्रवृत्ति बनाना सीखे। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको आपको मुझे हल करके बताना है। ठीक, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम 6वें क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न के पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती में क्या करते हैं बेटा, 1 को घटाते हैं। पूर्व मतलब पहले का, पहले की संख्या लिखना है। तो पहले की संख्या लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को माइनस करना पड़ेगा। अब हमको पहला गणित दिया है, हमने ये क्या बनाए थे बेटा, परवर्ती, है ना। अब हम क्या बनाएंगे, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, ये यहाँ पे ऐसा लिख देती हूँ -1 और इसमें +1। ठीक, अब हमारे को संख्या दिया है 94। 94 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 93। फिर दूसरी संख्या दी है हमारे पास, दूसरा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 10,000। 10,000 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, इसमें से 1 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर ये भी 9, फिर ये भी 9 और ये भी 9 और इसने इसको 1 दे दिया था तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, है ना। ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या। तब आप आगे का आपको दिया है ये क्वेश्चन, आपको हल करके मुझे बताना है कि इसको कैसे हल करना है। आप, मैं देख रही हूँ बेटा कि आपको मैं होमवर्क देती हूँ, आप करके मुझे बताते ही नहीं कि टीचर हमने कर लिए हैं, लेकिन आपको करना है। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए एक रेखा और कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या की बाईं ओर स्थित है, इसके बीच की उपयुक्त चिन्ह छोटे और बड़े का प्रयोग करते हुए लिखिए। ठीक, अब हमको ये गणित दिया है, अब हमको इसमें छोटे और बड़े का प्रयोग करते हुए लिखना है। देखिए बेटा, हमको इन चिन्हों का उपयोग इसमें करना है। तो हमारा पहला गणित है 530 और 503। अब हमको इन चिन्हों का उपयोग करना है, तो हम क्या करेंगे, इनमें बड़ा, ये वाला बड़ा का और ये छोटे का चिन्ह होता है, तो हम इसमें बड़ी संख्या की ओर चिन्ह लगाएंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें बड़ा कौन सा है, ये 530 बड़ा है या 503 बड़ा है, 530। तो हम इसकी ओर, इसके तरफ मुँह का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 370 और 360। अब आप मुझे बताओ किसकी ओर चिन्ह लगेगा, 370 की ओर, क्योंकि ये बड़ा है। अब तीसरा गणित है हमारे पास 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 98,756। और दूसरी संख्या क्या दी है हमारे पास, 56,789। अब आप मुझे बताओ इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला है ना, तो इसकी ओर लगेगा। अब आपके पास मैं ये वाला गणित छोड़ती हूँ, आप मुझे हल करके बताएंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है और बड़ी की ओर इस तरीके का चिन्ह लगाकर हल करके मुझे बताएंगे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट गणित की ओर आते हैं, है ना। तो हमारे को पहला क्वेश्चन पूछा है बेटा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, गलत। ठीक, अब फिर ये बोल रहा है 400 संख्या 399 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, हाँ, पूर्व मतलब पहले की, तो क्या 399 के पहले की संख्या क्या है, गलत बात है ना। इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी, सही बात है। बताओ गलत है कि सही है, गलत है। क्या है ये, हमारी दूसरा गणित भी क्या है, गलत है। तीसरा, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सत्य है। फिर चौथा है 600 संख्या
599 की परवर्ती है, बिल्कुल सत्य है। फिर बोल रहा है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, ये भी सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्ण प्राकृतिक संख्या है, ये तो गलत बात है, गलत है ये। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत है ये। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, हाँ गलत है। फिर बोल रहा है प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, बिल्कुल सत्य है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, गलत है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं का 11 और 12 के बीच में स्थित है, गलत। 13, 11 और 12 के बीच में थोड़ा ना, उनके बाद में आता है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, सत्य है। 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, असत्य है ये, ठीक, ये असत्य है। देखो बेटा, आज मैंने आप लोगों के पास 2.1 के सारे गणित हल कर चुकी हूँ। आपको इसे फेयर कॉपी में हल करना है और मुझे सेंड करना है। और जहाँ आपको समझ में ना आए तो मुझे पूछना है कि टीचर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मैं फिर से बता दूंगी। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है हमारा असत्य, दूसरा भी असत्य, तीसरा सत्य, चौथा भी सत्य, पांचवा भी सत्य, फिर असत्य। जी, हम जी पे आ गए। हमारा जी है असत्य, एच असत्य, आई सत्य, फिर है जे असत्य, के असत्य, के बाद एल सत्य, और फिर ये लास्ट में है यम, ये भी है असत्य। अब इस गणित में आपको कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा या समझ में आ रहा होगा तो मुझे